सो हे गाइस, यू वाचिंग पिकावर्स। हम आपको यहाँ पर कॉमिक को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम मून नाइट के ओरिजिन जो कॉमिक में बताई गई है वो पूरी कॉमिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी में। सो गाइस, कॉमिक स्टार्ट होती है सूडान से, जहाँ पर रात में इतनी ठंड पड़ती है कि हड्डियों तक को महसूस होती है और सुबह इतनी गर्मी पड़ती है कि आपके मांसों को भी झुलसा देती है। यह सुबह में था कि खोपड़ी के चेहरे वाले आतंकवादी बुशमैन के कमांड के तहत इजिप्शियन बॉर्डर के दक्षिण में एक रेबल कैंप पर हमला करते हैं, जिसमें से एक मार्क स्पेक्टर नाम का भाड़े का कमांडो भी होता है। रेबल कैंप के लोगों को बहुत बेरहमी से मारा जा रहा होता है। बुशमैन मार्क स्पेक्टर से कहता है कि यह कितनी आसान जीत थी, लेकिन तुम फिर भी खुश नहीं हो। मार्क कहता है कि शायद मुझे याद आ रहा है कि मैं एक पेशेवर सैनिक हूँ, कोई कातिल नहीं। बुशमैन हंसते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे और नरम हो स्पेक्टर, लेकिन तुम्हें खून की प्यास होनी चाहिए और यही हमारा पेशा है। और डर की कुंजी है कि तुम अपने एनिमी और फॉलोअर्स के दिलों में भी डर पैदा कर सको। यही कारण है कि मैंने अपने चेहरे पर मौत का मुखौटा खुदवाया है। मार्क स्पेक्टर बंदूक फेंकते हुए कहता है कि यह तुमने चुना है, मैंने नहीं। जब भी मार्क की नज़र हेलीकॉप्टर पे पड़ती है, मार्क कहता है, लगता है फ्रेंची हमारे लिए कोई नया ऑर्डर ला रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंची। फ्रेंची घबराए हुए आवाज़ में कहता है, इतना भी अच्छा नहीं है मार्क, मैंने बुशमैन के सीक्रेट पेपर पर चुपके से एक नज़र डाली थी। जब भी बुशमैन को पीछे से आते देख दोनों चुप हो जाते हैं। बुशमैन कहता है, नया ऑर्डर है, आज हमें सलीमा पर हमला कर। लेकिन जब भी मार्क कहता है कि सलीमा पर तो कोई विद्रोही कैंप नहीं है, तो वहां पर क्यों? बुशमैन कहता है कि अफवाह है कि अमेरिकी पुरातत्वविद को वहां पर फिरौन का मकबरा मिला है। इसका मतलब कि अगर वहां मकबरा है तो सोना भी होना चाहिए। बुशमैन मार्क से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी कोई डाउट है? मार्क कहता है कि लश्कर के दक्षिण में अब तक कोई भी मिस्र का मकबरा नहीं पाया गया है। क्या हमें खजाने के लिए वहां जाना चाहिए? क्या हमें खजाने के लिए जाने लेनी चाहिए क्योंकि वह मूल्यवान है? बुशमैन कहता है कि एक निर्दय व्यक्ति पूरे सूडान पर विजय प्राप्त कर सकता है अगर उसके पास वह सोना होगा तो। बुशमैन के चले जाने के बाद मार्क फ्रेंची से कहता है, बुशमैन पागल हो चुका है, आज रात को ही हमें यहाँ से निकलना होगा। फ्रेंची कहता है, ठीक है मार्क। रात के चमकदार चांद के साथ दोबारा छापेमारी शुरू हो जाती है, पहले से ज्यादा और घातक। ऐसा लगता है कि मलेशिया के अंधेरे गलियों में मौत और चीखें ही सिर्फ सुनाई दे रही हों। वहीं दूसरी तरफ एक घर में एक लड़की अपने पिता से पूछती है कि वह कौन हो सकते हैं, और पिता बताता है कि यह बुशमैन है। कि मैंने सुना है कि शहर के लोग डरी हुई फुसफुसाहट में उसके बारे में बात करते हैं और केवल एक चीज है जिसके लिए वह यहाँ तक आया है। हमारी खोज लीक हो चुकी है, वह हमें अंततः ढूंढ लेगा और उन सभी आर्टिफैक्ट को खोजेगा जो हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि यह सोने का खंजर। वह सोने के लिए सभी आर्टिफैक्ट को नष्ट कर देगा और उन्हें पिघला देगा। खंजर उठा के ओल्ड मैन सीधा बुशमैन की तरफ जाता है। वह लड़की अपने पिता को रोकने की कोशिश करती रहती है। थोड़ी देर बाद ओल्ड मैन वहां पहुंच जाता है। बुशमैन अपने आदमियों को कह रहा होता है कि सारे घर को छान मारो और सभी सिविलियंस को एक लाइन में खड़ा कर दो। थोड़ी देर बाद ही मार्क को एक आवाज सुनाई पड़ती है और वह उसकी तरफ मुड़ता है। मार्क चिल्लाते हुए कहता है, बुशमैन पीछे देखो। पीछे से ओल्ड मैन बुशमैन को मारने ही वाला होता है कि मार्क उसके हाथ से खंजर फेंक देता है। बुशमैन पीछे मुड़ता है और कहता है, लगता है हमें एक हत्यारा मिल चुका है। मार्क ओल्ड मैन को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इसे चौक पर ले जाऊंगा। लेकिन बुशमैन कहता है, आपको आतंक के बारे में बहुत कुछ सिखाना है, यह दूसरों के लिए एक सबक के रूप में काम करे। और बुशमैन अपनी स्टील की दांतों से ओल्ड मैन पर हमला कर देता है। यह पहली बार था कि बुशमैन को उन स्टील की दांतों का इस्तेमाल करके ओल्ड मैन को मारते हुए देखता है। भयभीत स्पेक्टर मरते हुए ओल्ड आदमी के सामने घुटनों के बल गिर जाता है। ओल्ड मैन दबी आवाज में मार्क को कहता है कि मेरी बेटी व्हाइट थर्ड हाउस। वह बोलता बोलता वह चला जाता है। जब भी बुशमैन कहता है, उस बेवकूफ बुड्ढे को मरने के लिए छोड़ दो मार्क, और इसे देखो, उसका हथियार सोने का खंजर है, इसका मतलब यह है कि मकबरा भी यहीं पर है। पर बुशमैन को वहां नहीं दिखता। दूसरी तरफ लड़की कहती है, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? और दरवाजे से आवाज आती है, चुप हो जाओ, तुम्हारे पिता मर चुके हैं और तुम्हारे साथ भी बुरा हो सकता है जब तक तुम यहाँ से चली नहीं जाती। वह मार्क से कहती है, तुम भाड़े के आदमी, तुमने उन्हें मारा है, तुम गंदे हो।
नहीं लड़की, मैंने नहीं मारा। यह बोलता बोलता मार्क चुप हो जाता है और मार्क अपने आप को दोषी मानता हुआ यह सोचता है कि अगर उसने ओल्ड मैन को नहीं रोका होता तो आज बुशमैन मर गया होता और ओल्ड मैन जिंदा होता। गुस्से में बोलता है, हाँ मैंने मारा है, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। थोड़ी देर बाद ही मार्क यह महसूस करता है कि बुशमैन यहाँ आ चुका है। बुशमैन कहता है, क्या तुम नरम हो रहे हो मार्क? भले ही मेरे लिए इस लड़की को फॉलो करना आसान होगा और तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको अनदेखा करूंगा। तभी बुशमैन मार्क को बताता है कि पुरुषों में से किसी एक ने अध्ययन से सोने की आकृतियों को इकट्ठा किया है, जिसे पिघलाकर मार्केट में अच्छे दाम मिल जाएंगे और जल्द ही मेरे पास सारा सोना होगा। दूसरी तरफ बचे हुए लोगों को मारने का प्लान शुरू हो जाता है। तभी मार्क को फ्रेंच दिखता है। फ्रेंची, मुझे लगा था तुम यहाँ नहीं आओगे, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इससे पहले वह बहुत दूर चली जाए। फिर फ्रेंची कहता है, वो कौन? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मार्क कहता है, हमें एक लड़की को डेजर्ट से पिकअप करने जाना होगा, मैं तुम्हें सारी बातें रास्ते में बताता हूँ। लेकिन जब भी मार्क की नज़र बुशमैन के आदमी पर पड़ती है जिन्होंने सिविलियंस के ऊपर हमला कर दिया होता है, फ्रेंची मार्क को रोकने की कोशिश करता है, नहीं मार्क मत जाओ। लेकिन जब तक सारे सिविलियन मारे जा चुके थे, मार्क गुस्से में बुशमैन को कहता है, तुमने बिना सोचे समझे उन्हें मरवा दिया, तुम हत्यारे कहीं के। मुझे ओल्ड मैन को नहीं रोकना चाहिए था, तुम्हें मारने देना चाहिए था। मार्क का गुस्सा उसे इतना लापरवाह बना देता है कि वह भूल जाता है कि वह क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, और मार्क बुशमैन पर हमला कर देता है। बुशमैन मार्क को पकड़ लेता है और कहता है, तुम अच्छे हो लेकिन बुशमैन से बेहतर नहीं हो। मार्क पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और बुशमैन अपने आदमी से कहता है, इसे ले जाकर रेगिस्तान में फेंक दो, सूरज की गर्मी इसे मार डालेगी। रेगिस्तान में सूरज उग रहा है, कोई आश्रय नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। सूरज की किरणें मार्क से निर्दयता से टकरा रही है। मार्क को अब ये समझ आ जाता है कि उसकी कब्र तक यह लंबी सैर है। पहले मार्क का गला सूखता है और फिर उसकी आंखें जलने लगती हैं। दोपहर हो चुका है। मार्क एक भयानक और दुःस्वप्न में फंस चुका है। मार्क बिना दिमाग के, बिना सोच के बस सीधा चलता रहता है, तो उसे चिल्लाना भी याद नहीं रहता। तभी एक आवाज आती है, की तरफ देखो। गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट। तो अब मार्क मून नाइट कैसे बनेगा, क्या लगता है? वो आवाज किसकी थी, वो कौन था? आगे की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।